what is the difference between adrenergic and cholinergic system. Now we discuss the difference between adrenergic and cholinergic system. As we discussed before, adrenergic and cholinergic systems are the part of autonomic nervous system. What is the difference between adrenergic and cholinergic system? और ऑरिजिन फ्रॉम CNS डिफरेंस, जहाँ से ऑरिजिन फ्रॉम CNS से क्या डिफरेंस आता है इनके दरमियान में? बेसिकली आपके पास एड्रेनर्जिक सिस्टम अराइज होता है थ्रोकोलम्बर रीजन से, दैट इज़ T1 to T12 एंड लंबर रीजन कौन सा इन्वॉल्व होगा? लंबर 1 to लंबर 3. ओके, वेयर एज द कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम क्रेनियोसैक्रल रीजन, दैट इज़ C3, C7, C9, C10, C11, and the sacral and from sacral region involved are 2 to 4. अच्छा जी, ये आपका बेसिक डिफरेंस था जहाँ पे CNS जिसमें इन्वॉल्व है. बेसिकली CNS कंप्राइज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो हमने कहा कि बेसिकली एड्रेनर्जिक एंड कोलिनर्जिक में CNS के लेवल पे कहाँ डिफरेंस आ रहे हैं कि आपके पास एड्रेनर्जिक को थ्रोकोलम्बर रीजन से अराइज हो रहा है, जबकि आपके पास कोलिनर्जिक जो है वो क्रेनियोसैक्रल रीजन से अराइज हो रहा है. अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास क्या है? अब जो स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर अराइज होके, यानी कि आपके पास जैसे स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर निकलेगा और वो मैसेज लेके जाएगा, वो क्या होगा? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की सेल बॉडी कहाँ होती है? इन द स्पाइनल कॉर्ड. दैट इज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आपके पास क्या है? जो एड्रेनर्जिक का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो क्या है? शॉर्ट है एंड माइलिनेटेड है. Whereas the cholinergic preganglionic fiber is long and myelinated. That is long and myelinated. अब जो आपके पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जिसकी सेल बॉडी किसमें मौजूद थी? आपके स्पाइनल कॉर्ड में. जब वो फाइबर जाएगा और जाके गैंग्लिया के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल से जाके क्या करेगा? साइनेप्स करेगा. वहाँ पे आपके पास गैंग्लिया आपके स्टेप का आ गए. नेक्स्ट स्टेप क्या है? गैंग्लिया. प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक कहाँ मिलते हैं? गैंग्लिया के अंदर. तो गैंग्लिया आपके पास लोकेटेड अवे फ्रॉम द ऑर्गन. या आपके पास जो एड्रेनर्जिक का गैंग्लिया है वो बेसिकली क्या है? लोकेटेड अवे फ्रॉम द ऑर्गन. वेयर द कोलिनर्जिक गैंग्लियाज आर लोकेटेड नियर टू इनर्वेटेड टिश्यू. मीन्स क्या आप देख रहे हैं कि एक तो इसका जो फाइबर है आपके पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो एक तो लॉन्ग है जो कि माइलिनेटेड फॉर्म है. लॉन्ग फाइबर आपके जो प्री गैंग्लियोनिक है लॉन्ग भी और माइलिनेटेड है. और फिर वो आपके पास जो गैंग्लिया है वो आपके पास इनरवेट कर रहा है नियर बाई टिश्यू पे. मीन्स का इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आपके पास क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा. और शॉर्ट फाइबर जो कि नॉन माइलिनेटेड होता है उनमें कंडक्शन की एबिलिटी क्या होती है? कम होती है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास हमने कहा कि गैंग्लिया से आगे कौन मूव करेगा? प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के अंदर साइनेप्स होता है इन द गैंग्लिया. अब आपके पास वहाँ से गैंग्लिया से आगे क्या आएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आएगा. क्या आएगा? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एड्रेनर्जिक सिस्टम का क्या होता है? लॉन्ग होता है एंड नॉन माइलिनेटेड होता है. Whereas the cholinergic post ganglionic fiber is short and non myelinated. रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन क्या होगा? रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन हमने लास्ट टाइम स्लाइड नंबर 6 पे देखा कि इसका जो आपके पास एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन है वो जनरलाइज रिएक्शन होता है. क्योंकि आपके पास एड्रेनर्जी के टू मीन्स ऑफ स्टिमुलस ट्रांसफर होता है. वो कैसे स्टिमुलस कैसे दो तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है? एक आपके पास जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो क्या करता है? एड्रेनर्जी का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहाँ पे साइनेप्स करता है? एड्रेनर्जी आपके पास एड्रेनल मेडुला में साइनेप्स करता है. एड्रेनल मेडुला जो एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनल मेडुला है वहाँ पे साइनेप्स करता है. और वहाँ से एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाता है. जब एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन वहाँ से रिलीज़ होता है तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिसकी वजह से एक्शन जो है वो जनरलाइज एक्शन प्रोड्यूस होता है, वो डिफ्यूजिव एक्शन प्रोड्यूस होता है. जबकि आपके पास जो है कोलिनर्जिक के अंदर ऐसा कोई आपके पास ब्लड के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं हो रहा. तो यहाँ पे आपके पास एक्शन जो है वो लोकलाइज्ड एक्शन या रिएक्शन प्रोड्यूस होता है. ओके, न्यूरोट्रांसमीटर प्री गैंग्लियोनिक का हमेशा एसिटाइल कोलिन ही रहेगा. और प्री गैंग्लियोनिक में आपके पास मेजॉरिटी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो किस रिसेप्टर पे साइनेप्स करते हैं? वो बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर पे साइनेप्स करेंगे. आपके पास किस में करेंगे? निकोटिनिक रिसेप्टर पे.
तो यहाँ पे आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर पे साइनअप्स करेंगे, जो प्री गैंग्लियोनिक से एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे साइनअप्स करेगा। एंड देन आगे आपके पास डिफरेंट पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनअप्स, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक के एक्सॉन से रिलीज होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या है, नॉरएड्रेनालिन इन केस ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम एंड एसिटाइलकोलिन इन केस ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। ओके, फंक्शन क्या है बेसिकली आपके पास, फंक्शन क्या है, प्रिपेयरिंग द बेसिकली एनर्जी का फंक्शन क्या है कि आपके पास एकदम फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन को एक्टिवेट कर देना। डेट इज़ वाई आपके पास क्या है कि ये डिफ्यूजिव सिस्टम है, क्यों जनरलाइज रिएक्शन देता है, जहाँ जहाँ पे आपके पास उस स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए फंक्शन रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे आपके पास जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पहुँच जाएगा बाय मीन्स ऑफ ब्लड। दैट इज़ वाई फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन जो है वो एकदम एक्टिवेट हो जाएगी इसमें आपके पास जो है, जबकि आपके पास कोलिनर्जिक सिस्टम में जो है वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस, रेस्ट एंड डाइजेस्ट का प्रोसेस है। मीन्स कि आपका कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के वक्त एक्टिवेट होता है। अब आप इसमें मेन डिफरेंसेस देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक आपके पास क्या है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या है, ये आपके पास शॉर्ट है एंड माइलिनेटेड है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्ग है एंड माइलिनेटेड है। नेक्स्ट आपके पास सिंपैथेटिक का ये गैंग्लिया है, और गैंग्लिया के बाद आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आपके पास क्या है, लॉन्ग है एंड नॉन माइलिनेटेड है। whereas in parasympathetic system post ganglionic fiber is short and non myelinated। ओके, यहाँ पे आपके पास ये शो किया गया है कि जो एड्रेनल मेडुला से आपके पास रिलीज होता है नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, वो डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है और डायरेक्ट टिश्यू पे जाकर अफेक्ट करता है, और दूसरा आपके पास लोकलाइज इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है सिंपैथेटिक सिस्टम बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट इनर्वेशन इन टिश्यू। ओके, तो ये मेन डिफरेंसेस आपको जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो आपको इस स्लाइड में शो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको यही शो किया जा रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके पास क्या है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है यहाँ में हमारे पास वही चीज़ शो की जा रही है कि जो इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन अराइज हुआ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और ये आपके पास कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से आपके पास बेसिकली कहाँ जा रहा है, इस पर आपके पास जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी पे साइनैप्स हो रहा है, वो साइनैप्स किसके ऊपर, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे हो रहा है। और जब आपके पास जब इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जाके अफेक्टर सेल पे साइनैप्स करेगा तो वो बाय मीन्स ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो रहा है, बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक सेल का फाइबर है वो अराइज हुआ स्पाइनल कॉर्ड से, एंड जो आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जाके पोस्ट गैंग्लियोनिक उस पर साइनैप्स कर रहा है तो वो बाय मीन्स ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर कर रहा है। एंड देन आपके पास जो है वो कुछ आपकी जो है बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स के अंदर एसिटाइलकोलिन के थ्रू ही जो है वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में आपके पास जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर सेकेंडरी होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह होते हैं और कैटेकोलमीन्स होते हैं। तो हमें अभी देखते हैं इनिशियल आपके जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या है, हमारे पास जो प्री साइनेप्टिक फाइबर है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो ये आपके पास शॉर्ट फाइबर आ गया जो कि माइलिनेटेड है, इसने गैंग्लिया में साइनैप्स किया पोस्ट साइनेप्टिक सेल के ऊपर, और आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक सेल में कौन मौजूद है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि एसिटाइलकोलिन से बाइंड करेंगे, और फिर आपका जो है एक्शन पोटेंशियल आगे फॉरवर्ड होगा, और जो अफेक्टेड सेल से जाके रिसेप्टर बाइंड कर रहा है अफेक्टेड सेल, आपके पास अफेक्टेड सेल पे कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स मौजूद हैं। कौन से रिसेप्टर मौजूद है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर जो कि नॉरएपिनेफ्रिन को अपटेक करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन को रिस्पॉन्ड करेंगे। सेकंड आपकी थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक सेल पे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ उसको किसने आपके पास जो है रिस्पॉन्ड किया, निकोटिनिक रिसेप्टर से रिस्पॉन्ड किया। और जो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर से आपके पास क्या रिलीज़ हो रहा है, डोपामीन रिलीज़ हो रहा है। जो डोपामीन क्या है, डोपामीन भी रिलीज़ होता है जो D1 एंड D2 रिसेप्टर्स के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि बेसिकली कहाँ मौजूद है, वेस्कुलर रीनल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर मौजूद है।
ओके, नेक्स्ट आपके पास जो है आ गया, नेक्स्ट क्या आया हमारे पास बेसिकली, नेक्स्ट हमारे पास आपके पास डिफ्यूसिव ट्रांसमिशन ऑफ एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है। वो क्या है कि आपके प्री गैंग्रेनिक सेल जो है वो कहाँ गए, एडेनल मेडुला में साइनेप्स किया, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ निकोटिनिक रिसेप्टर के थ्रू, और एडेनल मेडुला ने इन रिटर्न क्या रिलीज़ किया, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। ये बाय मीन ऑफ ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा और डिफ्यूज़ हो जाएगा जहाँ जहाँ पे रिसेप्टर मौजूद हैं एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन के, डेट इज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, वो वहाँ पे जाकर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एंड द लास्ट वन इज़ द सोमैटिक ट्रांसमिशन। आपके पास बेसिकली लास्ट वन क्या है, सोमैटिक ट्रांसमिशन है। सोमैटिक ट्रांसमिशन आपके पास क्या होती है कि डायरेक्ट वन फाइबर के थ्रू होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सोमैटिक ट्रांसमिशन आपकी डायरेक्ट वन फाइबर के थ्रू होती है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो ओरिजिनेट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, डायरेक्टली आपके पास न्यूरोमस्कुलर टिश्यू को जो है वो इनर्वेट करता है, और आपके पास वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है और निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होता है और एक्शन पोटेंशियल को रिस्पॉन्ड करता है इन सेंस ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में अब बेसिकली आपके पास कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं और कौन से ऑर्गन्स पे क्या अफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपके पास बेसिकली क्या है कि आपके पास जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो कंस्ट्रिक्ट करेगा प्यूपल्स को, तो सिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा डायलेट्स करेगा प्यूपल को, क्या करेगा, डायलेट करेगा। क्या करता है, डायलेट करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे गुस्से में हमें करीब की कोई चीज़ दिखती नहीं है, तो आपके पास सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, फाइट एंड फ्लाइट को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे आपके पास जो डायलेशन ऑफ पीपल है वो क्या है, आपका फार विजन को फोकस करती है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम आपके पास क्या कर रहा है, डायलेट्स कर रहा है पीपल को। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके पास क्या है कि आपके पास रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करता है, तो इंक्रीज़ करता है सलाइवा प्रोडक्शन को ताकि प्रॉपर डाइजेशन का प्रोसेस हो सके। ओके, वह सिंपैथेटिक सिस्टम आपके पास इनहिबिट करेगा सलाइवा की प्रोडक्शन को। नेक्स्ट हमने कहा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई हो जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकाई हो जाता है और हार्ट रेट आपके पास क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम में ब्रोंकाई क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि गुस्से और जो है गुस्से या स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ जाता है तो हमारे पास क्या है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी के ऑर्गन क्या कर रहे होते हैं, उनके ऊपर फुल स्ट्रेस पड़ा होता है, उसको फुल वर्किंग और एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, ताकि मीन्स के ब्लड सप्लाई टू द डिफरेंट ऑर्गन साइड्स बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकियो को ब्रोंकिया अपनी नॉर्मल कंडीशन से डायलेट कर जाते हैं, नॉर्मल से डायलेट कर जाता है ताकि इंक्रीज ऑक्सीजन का इंटेक कर सके और इंक्रीज ऑक्सीजन तो दूसरे ऑर्गन्स तक के जो है वो डिलीवर की जा सके। तो इस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो आपके पास फाइट एंड फ्लाइट को एक्टिवेट कर रहा है वो डायलेट कर देगा, क्या डायलेट कर देगा, ब्रोंकाई डायलेट कर देगा, क्या डायलेट कर देगा, ब्रोंकाइज डायलेट कर देगा और हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा ताकि वो तमाम कंडीशंस को बॉडी मीट कर सके जो कि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में रिक्वायर्ड है या स्ट्रेस की कंडीशन में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में स्टिमुलेट्स करता है बेसिकली आपके पास जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, मीन्स के मैं आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्टिव कंडीशन में एक्टिवेट होता है तो आपके पास ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, मीन कि आपके पास जो है पैनक्रियाटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके जो है बाइल रिलीज़ हो जाएगा ताकि जो है वो फैट की इमल्सिफिकेशन हो सके। ये तमाम आपके क्या है रेस्ट एंड डाइजेस्ट के प्रोसेसेस हैं जिसमें आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जबकि ये तमाम प्रोसेसेस आपके पास एक्टिविटीज़ डाइजेस्टिव ऑर्गन की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो क्या होती हैं, इनहिबिट हो जाती हैं जब आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। मीन्स से पैनक्रियाटिक सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएंगी, गॉल ब्लैडर आपके पास जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, गॉल ब्लैडर की सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड देन यूरिन पास होता है। यहाँ पे आपके पास जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन नहीं होती है,
आपके पास बॉडी में जो है क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन एक्टिवेट हुई भी होती है, तो उस वक्त आपका जो ब्लडर है वो रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वन मोर स्टेप, इस सिंपैथेटिक सिस्टम में जो है आपके पास जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि एड्रेनल मेडुलस एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा, और वो आपके पास जहाँ जहाँ पे और रिसेप्टर साइट्स मौजूद हैं एपिनेफ्रिन की, नॉरएपिनेफ्रिन की, वहाँ पे वो उनको एक्टिवेट करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टिमुलेट इजेक्शन ऑफ द जेनिटल ऑफ अ मैन एंड वुमेन। जेनिटल ऑर्गन्स आपके पास ऐसे डायजेस्टिव कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं, वेयर आपके पास जो है स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गेज्म आपके पास जो है वो बेसिकली इसमें भी आपके पास जो है वो एक्टिवेट हो जाता है टू ओवरकम द एनर्जी प्रोसेस। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू। आइस पे क्या है आपके पास, बॉडी टिश्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा है? सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स डायरेक्ट पीपल करेगा, जबकि आपके पास पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल। लंग पे क्या हो रहा है? डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल। आपको मैं पहले इसमें एक पहले डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल होगी और सिक्रीशन इंक्रीज रिलीज होंगी लंग्स के अंदर। हार्ट के अंदर क्या हो, इंक्रीज हार्ट रेट होगा, जबकि आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिक्रीज होता है हार्ट रेट। इंक्रीज हार्ट रेट यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि आपके पास स्ट्रेस की कंडीशन है, आपकी बॉडी जो है हाईली इफेक्ट वर्क प्रोड्यूस करी, उस कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ जाता है ताकि जो डिफरेंट ऑर्गन वर्क कर रहे हैं उनके नीड्स को जो है वो मीट किया जा सके। ओके, ब्लड वेसल्स आपके पास सिंपैथेटिक सिस्टम में कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स कहाँ की बेसिकली आपके पास जो कंस्ट्रक्शन आती है वो आपके पेरिफेरल कंस्ट्रक्शन आती है, ताकि ब्लड सप्लाई इजीली जो है वो आपके मेन ऑर्गन को दी जा सके। जबकि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर क्या होता है, ग्रोइंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपके पास ब्लड वेसल डायलेट होती हैं ताकि प्रॉपर ब्लड पहुँच सके और प्रॉपर ग्रोथ हो सके ऑर्गन्स की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम आपके पास क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में रिलैक्स रहता है, स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, जेआईटी के आपके पास वर्क नहीं हो रहा होता। जबकि इनके यहाँ पे आपके पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, तो इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स में ब्लडर क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, जबकि ब्लडर यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रिक्ट होता है, यूरिन को पास करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास यूट्रस, यहाँ पे आपके पास रिलैक्स यूट्राइन मसल, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या है आपके पास यूट्राइन मसल रिलैक्स रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इंक्रीज स्लाइवेशन कॉज करते हैं। जब एक्टिवेशन होगी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तो स्लाइवेशन जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास वही सेम चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस की, लेकिन अब आपके पास क्या है, ये हमने इसके अंदर जो है वो डिस्टिंग्विश करके शो कर दिया है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके पास कहाँ से अराइज हो रहा है और सिंपैथेटिक सिस्टम आपके पास बेसिकली कहाँ से अराइज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के क्रेनियल पार्ट्स जो हैं वो कहाँ पे किस किस ऑर्गन को इनर्वेट करें। जो क्रेनियल पार्ट्स हैं वो आपके आई को इनर्वेट कर रहे हैं, बेसिकली आपके जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स को इनर्वेट कर रहे हैं, आपके जो है वो हार्ट को इनर्वेट कर रहे हैं, बेसिकली लंग्स को इनर्वेट कर रहे हैं, आपके जो है बेसिकली क्या है। उसके बाद आपका जो है वो थोरेसिक रीजन में आपके आ गए। तो थोरेसिक रीजन में आपके पास बेसिकली थोरेसिक रीजन में कौन कौन चीज़ें इनर्वेट हो रही हैं, लंग्स, स्टमक, आपका लिवर और जो है जिसमें गॉल ब्लैडर मौजूद है और इंटेस्टिन्स। वेयर है सिंपैथेटिक नर्व जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी नर्व किस किस को इनर्वेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लंबर रीजन की नर्व हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास लंबर रीजन की नर्व मौजूद है। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये आपके पास क्या है, जो मेन पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ये थोरैकोलम्बर है आपके पास और ये क्रेनियोसैक्रल है।